जी मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि अगर आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं और आज़ाद वीज़े पे क्या आप बड़ी गाड़ी चला सकते हैं सऊदी अरब के लिए ट्रांजिट के लिए। तो इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सत बिस्मिल्लाह जी आए नो जितने भी साडे पाकिस्तानी पंजाबी वीर नो और सत श्री अकाल सारे इंडिया ते पंजाब ते सरदारान और पखैर रागले टूर पख्तून कसानूना और दिल की गहराई से जो भी हमारे चैनल को देखता है सुनता है सबको हमारा दिली दुआ है और वेलकम हमारे इस चैनल पर। अक्सर हमसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे पूछा जाता है कि अगर हम आज़ाद वीज़ा लें तो क्या हम बॉर्डर लाइन पर चल सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, दो किस्म का वीज़ा होगा। हम बड़ी गाड़ी के हवाले से बात करें तो अगर तो आप ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो डेफिनेटली आप आएंगे, आप अपना एमिरेट्स आईडी कार्ड बनवाएंगे और उसके बाद अपनी फ़ाइल ओपन करके बड़ा गाड़ी के लिए लाइसेंस आप अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाता है आप उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में गाड़ी चला सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कंपनियां एनओसी देती हैं, लेकिन आजकल ये सिस्टम भी ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट कंपनी आपका वीज़ा होगा उसी की ही आप गाड़ी चलाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर आप ट्रांजिट चलते हैं, ट्रांजिट से मुराद आप कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान या सऊदी अरब में, तो फिर आपको कंपनी का वीज़ा और कंपनी की गाड़ी ये दोनों चीज़ों का सेम होना, एक होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप का वीज़ा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि पंजाब ट्रांसपोर्ट का है और आप गाड़ी चलाएं एक जुताना ट्रांसपोर्ट की, तो वो मुमकिन नहीं होगा। जिस चीज़ का आपका पंजाब ट्रांसपोर्ट का वीज़ा है तो आप पंजाब ट्रांसपोर्ट की ही गाड़ी बॉर्डर से आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, कई दफ़ा लोकल होता है, लोकल कई दफ़ा लोग चला लेते हैं ये सिस्टम कि अगर वो उसका पंजाब ट्रांसपोर्ट का वीज़ा है तो वो किसी और ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चला सकता है। कई दफ़ा वो लेटर कंपनी देती है, उस बेस पे कुछ हो जाता है, लेकिन इसका परमानेंट ये सलूशन नहीं है। और दूसरी जो कैटेगरी होती है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़े पे जब आप आते हैं, नो डाउट आप बड़ा गाड़ी का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी आपको एमिरेट्स आईडी कार्ड बनेगी और 2 साल का वीज़ा आपको मिल जाएगा। उस पर आप बड़ा गाड़ी का फ़ाइल ओपन करके लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका आज़ाद वीज़ा है और आप किसी भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी ले के सऊदी अरब या ट्रांजिट नहीं जा सकते। ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि जो भी आज़ाद वीज़े पे आता है वो लाइसेंस तो बना सकता है, लोकल काम भी कर सकता है, लेकिन अगर उसको सऊदी अरब के लिए और कतर, बहरीन ट्रांजिट के लिए चलना होगा तो वो नहीं चल सकेगा क्योंकि बॉर्डर पे जब भी आप आएंगे, जब भी आपका वीज़ा लगेगा, ट्रांजिट लगे या दखूल का लगे, तो उसके लिए गाड़ी का होना और वीज़े का सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, आज़ाद वीज़े में आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप आते हैं, लाइसेंस लेते हैं, आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, बाहर के लिए अप्लाई करते हैं, या आप लोकल कुछ काम करते हैं और अगर आपको कंपनी कोई अच्छी पसंद आ जाती है या कंपनी को आप पसंद आ जाते हैं तो उस सूरत में फिर वो ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको वीज़ा ले देगी। और जब वो आपको वीज़ा देगी तो डेफिनेटली आपका वीज़ा जो है वो आज़ाद से ट्रांसपोर्ट वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आप सऊदी अरब और बहरीन नहीं जा सकते। और दूसरा ऑप्शन ट्रांसपोर्ट कंपनी का है और ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी आप अपनी सेम गाड़ी पे दुबई से सऊदी और ट्रांजिट वगैरह जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। मैंने उम्मीद तो करता हूँ कि आपको क्लियर कर दे कि काफ़ी कोशिश की है। फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपसे मज़ीद बात होगी।
ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔